क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ था जब एक असुर को ऐसा वरदान मिल गया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वही तुरंत भस्म हो जाए, और उसी शक्ति के कारण उसने स्वयं भगवान शिव को ही मारने की कोशिश कर दी थी। यह रहस्यमय कथा है असुर भस्मासुर की, जिसने अपनी ही शक्ति के कारण अंत में स्वयं को भस्म कर लिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय एक असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने सोचा कि यदि उसे देवताओं से कोई महान वरदान मिल जाए तो वह पूरे संसार पर राज कर सकता है। लेकिन भस्मासुर जानता था कि देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं भगवान शिव। इसलिए उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वह घने जंगल में चला गया और वहां वर्षों तक तप करता रहा। उसने भोजन और जल त्याग दिया और केवल शिव का ध्यान करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे असुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने बहुत चालाकी से वरदान मांगा। उसने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों की तपस्या से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने बिना अधिक सोचे भस्मासुर को यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया, लेकिन शक्ति मिलते ही उसके मन में अहंकार आ गया। उसने सोचना शुरू किया कि अब वह देवताओं को भी हरा सकता है। और तभी उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं इस वरदान की शक्ति को स्वयं भगवान शिव पर ही आजमा कर देखूं? यह सोचकर वह तुरंत भगवान शिव की ओर दौड़ा और उनके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। जब भगवान शिव को उसकी मंशा का पता चला तो वे तुरंत वहां से भागने लगे। अब एक अजीब दृश्य था। पूरे ब्रह्मांड में भस्मासुर भगवान शिव का पीछा कर रहा था। देवता यह देखकर घबरा गए। अगर भस्मासुर सच में शिव के सिर पर हाथ रख देता तो बहुत बड़ा संकट आ सकता था। तब देवताओं ने मदद के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने स्थिति को समझा और भस्मासुर को रोकने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक और दिव्य था कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाता। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह तुरंत उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। अब मोहिनी नृत्य करने लगी। भस्मासुर भी उसकी हर मुद्रा की नकल करने लगा। मोहिनी कभी हाथ ऊपर उठाती, कभी कमर मोड़ती, कभी सिर पर हाथ रखती। भस्मासुर भी हर हरकत की नकल करता रहा। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब मोहिनी ने धीरे धीरे अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर ने बिना सोचे वही हरकत दोहरा दी। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, उसका ही वरदान उसके खिलाफ हो गया। अगले ही क्षण भस्मासुर आग की लपटों में जल उठा और स्वयं भस्म हो गया। इस तरह उसकी शक्ति ही उसके विनाश का कारण बन गई। जब यह संकट टल गया तब भगवान शिव भी वहां पहुंचे और भगवान विष्णु के इस अद्भुत रूप की प्रशंसा की। यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है। पहली, अहंकार किसी भी शक्ति को विनाश में बदल सकता है। दूसरी, भगवान शिव भोले हैं, लेकिन भगवान विष्णु की बुद्धि और लीला हमेशा संसार की रक्षा करती है। और तीसरी, जो शक्ति धर्म के विरुद्ध उपयोग की जाती है वह अंत में उसी व्यक्ति को नष्ट कर देती है। यही कारण है कि भस्मासुर की कथा आज भी हिंदू पुराणों में अहंकार और शक्ति के गलत उपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है।